हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, अपना लास्ट वाला एडवर्टीजमेंट चल रहा है मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट्स, और कल की जो पिछली वीडियो थी बेटा उसमें भी हमने मिससेलेनियस आपके लिए कराया था। उसमें मिससेलेनियस जो कराया था हमने आपके लिए वो कौन सा था बेटा? वो हम चेंज द नेम। आज हम एक दूसरी वाली वीडियो कंप्लीट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे बेटा। वो इसमें मिससेलेनियस में दूसरा वाला लेंगे हम बेटा मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन का मतलब होता है बेटा लापता व्यक्ति। ठीक है, जब लॉस्ट फाउंड एडवर्टीजमेंट मैंने आपके लिए कराया था बेटा तो उस समय बताया था कि व्यक्ति के लिए लॉस्ट नहीं आता है, व्यक्ति के लिए क्या आता है बेटा? मिसिंग पर्सन। अब वो मिसिंग पर्सन हम यहाँ पे बेटा सेट करेंगे हम, और मिसिंग पर्सन का हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिसिंग पर्सन का मतलब क्या होगा बेटा? लापता व्यक्ति। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, पर्सन आप जानते हैं बेटा, पर्सन हम पुरुष के लिए भी यूज करते हैं और पर्सन हम स्त्री के लिए भी यूज करते हैं। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, और पुरुष कोई महिला भी हो सकती है और कोई आदमी भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कोई लेडीज या कोई लड़की गुम है, लड़की मिस है तो भी मिसिंग पर्सन आएगा, कोई लड़का मिस है तो भी क्या आएगा बेटा? मिसिंग पर्सन ही आएगा। कहीं मिसिंग गर्ल या मिसिंग बॉय वगैरह मत करना। मिसिंग पर्सन का मतलब होता है लापता व्यक्ति। अब चलिए आगे देखिए, इसका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बेटा। हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे इसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 आता है मिससेलेनियस में, और यहां पे लिखा हमने योर सन हैज मिस्ड। ठीक है, सिंस लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार से आपका जो पुत्र है वो गुम हो चुका है। You have filed a report in a nearly police station. Write a classified advertisements। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखो आप ढंग से कि योर सन हैज मिस्ड सिंस लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार से आपका जो पुत्र है वो बेटा मिसिंग है, लापता है। अब यू हैव फाइल्ड ए रिपोर्ट, फाइल्ड का अर्थ होता है बेटा दर्ज करना। यू हैव फाइल्ड अ रिपोर्ट इन अ नियरली पुलिस स्टेशन, एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए। ओके स्टूडेंट, जब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो ऊपर वाले जो 6 हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिमोनियल, एजुकेशन वगैरह, उनमें से ये कोई भी नहीं है बेटा। ठीक है, ना तो एजुकेशन, ना मैट्रिमोनियल, ना जॉब वैकेंसी। जब लास्ट में अपन दिमाग लगाएंगे बेटा इसमें, तो ये कैसा निकलेगा? मिससेलेनियस, क्योंकि इसमें किसी का पुत्र मिस हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? मिस। तो इसमें हम डालेंगे बेटा सबसे पहले आंसर डाला, और आंसर के सामने हम लिखेंगे बेटा ए मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले कंप्लीट करेंगे बेटा हम इसका टाइटल, और स्टूडेंट्स टाइटल देखेंगे। मिसिंग पर्सन का टाइटल क्या होता है बेटा? मिसिंग पर्सन, और इसे हम वी विल राइट इट इन कैपिटल लेटर्स। मिसिंग पर्सन। देखो बेटा, इसका भी हमने आपके लिए
कोई भी नियम वगैरह नहीं लिखा है। जिस तरह से मैंने पिछला आपको कराया था चेंज ऑफ नेम, उसी तरह से समझा करके बेटा मैं इसको लिखूंगा आपके लिए। अब मिसिंग पर्सन में कोई भी मिस हो सकता है। अब यहाँ पे योर सन, सन का मतलब क्या हुआ बेटा? पुत्र। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का अननोन पर्सन है, कोई नाम नहीं दिया है बेटा, और अननोन व्यक्ति का कोई पुत्र क्या है बेटा? मिस है। और हम उस हिसाब से, तो इसमें मिस कौन हुआ बेटा? कोई लड़का। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे बेटा आ बॉय। ठीक है। अगर कोई लड़की मिस होती है तो क्या करते हैं हम? आ गर्ल। व्यक्ति मिस होता है आ मैन। कोई लेडीज होती है तो आ वोमैन। तो इस तरह से हमने किया आ बॉय, यहाँ कॉमा, बॉय बेटा और नाउन पोजीशन की जगह नेम्ड ऑफ, अ बॉय नेम्ड ऑफ, नाम का, नेम्ड ऑफ का अर्थ होता है नाम का। अब यहाँ पे जैसे हमने कोई भी नाम लिखा बेटा, यहाँ पे राकेश, यानी कि राकेश नाम का एक लड़का हैज मिस्ड, गुम हो चुका है, सिंस लास्ट फ्राइडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो अपन जैसे लास्ट फ्राइडे, लास्ट संडे, या किस दिन को, किस डेट को, जो डेट वगैरह अगर आपको दे रखी है तो ठीक है। और बेटा ये नहीं दे रखा है तो अब हम अपने मन से लास्ट संडे कर सकते हैं, लास्ट फ्राइडे, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब बेटा अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, मैं ओनली 10 सेकेंड्स लूँगा आपके, कि हम बड़े खाने में क्या लिखते हैं बेटा? डिटेल्स। क्या लिखते हैं बेटा? डिटेल्स। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, लापता कौन हुआ है? कोई व्यक्ति नहीं, सॉरी, लड़का। अब जो लड़का लापता हुआ है तो हम डिटेल्स यदि लिखेंगे तो उस लड़के की डिटेल्स लिखेंगे, लड़का कैसा है, कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, यानी लड़के की हमको विशेषता लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, जिससे कि वो किसी को मिलेगा तो उस हिसाब से उसकी सारी डिटेल्स वगैरह, जैसे मैट्रिमोनियल में हमने डिटेल लिखी थी बेटा, उस तरह से हम इसकी डिटेल्स लिखेंगे। लेकिन मैट्रिमोनियल में डिटेल्स शादी के लिए थी। आप सोच के देखो थोड़ा सा, शादी के लिए डिटेल्स थोड़ी अलग होती हैं और यहाँ पे डिटेल्स हम थोड़ी अलग देंगे। और वो डिटेल्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा एज। क्या लिखेंगे? एज। और एज फैक्टर, इस लड़के की उम्र जितनी भी हो बेटा उतनी हमने लिख दी, यहाँ लिख दी जैसे 18 ईयर्स। ठीक है, ये लड़का कितने वर्ष का बेटा? 18 वर्ष का। अब हम करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्शन। तो कॉम्प्लेक्शन में हमने कर दिया फेयर कॉम्प्लेक्शन। लड़के का रंग कैसा है बेटा? गोरा। ठीक है। अब ये चीज़ देखो, थोड़ा सा आपके काम की चीज़ें बेटा, अगर जैसे कॉम्प्लेक्शन काला हो तो काले के लिए अपन ब्लैक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? डार्क। डार्क का मतलब सांवला भी होता है और काला भी होता है। ठीक है। या फिर एक कलर होता है बेटा वीटिस। क्या होता है बेटा? वीटिस। और वीटिस कलर होता है बेटा गेहुआ। कैसा कलर होता है? गेहुआ, जो ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना सांवला होता है, थोड़ा गेहुआ कलर का। इसमें थोड़ा सा अंतर बेटा, वीटिस को हम सांवला भी कह सकते हैं। अगर ज़्यादा सांवला है बेटा तो उसमें क्या लगाते हैं हम? डार्क। और अगर यदि कोई गोरा है तो अपने किसका प्रयोग किया? फेयर कॉम्प्लेक्शन। इसमें से हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे। ये हो गया बेटा इसके कॉम्प्लेक्शन। अगर हम इसकी हाइट की बात करें बेटा तो इसकी हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे 18 वर्ष का कोई लड़का है तो यहाँ पे अपन ने हाइट की है बेटा 5 फुट और 3 इंच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये लड़के की डिटेल्स हमको देनी है, डिटेल्स हो गई। अब हम देखेंगे बेटा लास्ट सीन। लास्ट सीन, लास्ट सीन का मतलब होता है बेटा अंतिम बार देखा गया। लास्ट सीन का मतलब क्या होता है? अंतिम बार देखा गया। यानी अंतिम बार देखा गया मतलब वो कहाँ से गुम हुआ था। ठीक है, यानी द प्लेस फ्रॉम हिज मिस्ड, जहाँ से वो गुम हुआ था बेटा वो स्थान हमको यहाँ पे लास्ट सीन में लिखना है। लास्ट सीन देखो आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है बेटा, ये जैसे हम कोई व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं तो लास्ट सीन लिखा हुआ था। लास्ट सीन मतलब अंतिम बार उसने वो कब चलाया। तो लास्ट सीन आ गया। और लास्ट सीन में हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि फ्रॉम, ठीक है, और कोई मार्केट का नाम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम और शिव मार्केट। फ्रॉम शिव मार्केट, और शिव मार्केट कहाँ का बेटा? जयपुर का।
या लास्ट सीन कोई मेला वगैरह लिख सकते हैं, लास्ट सीन कोई बस वगैरह ट्रेन वगैरह भी लिख सकते हैं। तो लास्ट सीन का मतलब जहाँ से वो गुम हुआ है उस स्थान का नाम हमने क्या किस पे लिख दिया बेटाओ, लास्ट सीन पे। अब चलते हैं आगे बेटाओ, हैज़ पुट ऑन, यानी कि वो पहने हुए है। अब वो क्या पहने हुए, कॉम्प्लेक्सन हो गया बेटा। अब वो पहने हुए क्या है, वो सारी उसकी विशेषता, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पुट ऑन, और यहाँ पे किए बेटा ब्लैक पैंट्स, वाइट शर्ट्स एंड स्लीपर्स, यानी काला पैंट, वाइट शर्ट्स एंड स्लीपर्स, ये वो पहने हुए है। ओके बेटा, देखो ध्यान रखना इन चीज़ों को। थोड़ी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं आपके लिए, बहुत सारे शब्द हैं, इतना टाइम अपने पास है नहीं बेटाओ, लेकिन जैसे अपन पैंट लिखते हैं, सॉरी PANTS, जैसे हम पैंट्स लिखते हैं बेटाओ, तो पैंट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, पैंट्स। जैसे ट्राउजर बोलते हैं बेटाओ, ये ट्राउजर नहीं क्या होता है बेटाओ, ट्राउजर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने क्या लिखा शर्ट, तो ये शर्ट्स होता है, क्या होता है बेटाओ, शर्ट्स, ठीक है। और ये स्लीपर जैसे लिखा, तो स्लीपर नहीं बोलते, स्लीपर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्लीपर्स, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके बेटा दो पार्ट्स होते हैं, दो सेम पार्ट्स होते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हम बाइनोक्यूलर्स बोल रहे हैं, दूरबीन जो होती है अपनी, उसको बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं, ना कि बाइनोक्यूलर। कैंची होती है बेटा, कैंची को क्या बोलते हैं अपन, सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स ना कि सीजर। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे, जैसे ग्लासेस चश्मे, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स, तो ये शब्द ऐसे हैं बेटाओ जो कि बहुवचन में ही यूज होते हैं, इनके साथ हमें एस लगाना पड़ता है। हम यूज करते हैं बेटा पैंट, पैंट नहीं पैंट्स, तो इस तरह से यहाँ गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना, पैंट्स, वाइट शर्ट एंड स्लीपर्स। ओके, अब ये तो ये पहने हुए हुआ। अब यहाँ पे हमने लिखा बेटा करली हेयर, बाल कैसे बेटा उसके, घुंघराले, घुंघराले बाल हैं। यदि आप जैसे लिखना चाहो बेटा, अगर किसी के लंबे बाल हैं तो क्या लिख दिया हमने, लॉन्ग हेयर, क्या लिख दिया बेटा, लॉन्ग हेयर। छोटे बाल है तो क्या लिख दिया बेटा, शॉर्ट हेयर। ओके, यदि किसी के जैसे ट्रिम्ड हेयर और चलता है, ट्रिम्ड हेयर, ट्रिम्ड हेयर का मतलब होता है कटे छटे बाल, जिसने अभी ताज़ा छटवाए उनको ट्रिम्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिम्ड हेयर। अगर कोई जैसे लड़का ऐसा है जिसने क्या है कि कई होते ना कि सिर को मुड़वा लेते हैं, गंजा करवा लेते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं बेटा क्या, वर्ल्ड, क्या यूज कर सकते हैं बेटा, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स गंजा, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा हेयरलेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे शब्द हैं जिनको हम किसी को भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें रटा रहा हूँ बेटा कि ये शब्द आपको लिखने हैं, यानी कि आप अपने मन से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाल कैसे हैं, करली हेयर, घुंघराले है तो घुंघराल लिख दिया, ठीक है। बालों का यदि कलर्ड हो रहा है, डाइड हेयर है, लॉन्ग एंड डाइड हेयर, कलर्ड हेयर, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो बेटा स्पीक्स, स्पीक्स में मतलब बेटा आपको भाषा लिखनी पड़ेगी कि वो कौन कौन सी भाषा बोल सकता है। तो इसमें तो आप यह याद रखो बेटा, जैसे हमने लिख दिया हिंदी एंड और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ये भाषा बेटा अपन ने यूज इसमें कर दी। अब चलते हैं आगे, हिंदी एंड इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश भाषा क्या करता है बेटा, बोलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ा सा सोच के और देखो कि इसकी कुछ और विशेषता हो सकती है क्या, लड़के की कुछ और विशेषता हो सकती है क्या, कहाँ मिला, कहाँ पाया, ठीक है। तो ये सारी विशेषता हमने इसके सामने ऐड कर दी। अगर आप लिखना चाहें बेटा तो यहाँ पे हम एक चीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे मेंटली और रिटार्डेड और मेंटली डिस्टर्ब कर दो, वो थोड़ा सा कैसा है बेटा, मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। या मेंटली कैसे कर सकते हैं बेटा, डल कर सकते हैं, ठीक है, मेंटली डल या मेंटली डिस्टर्ब। ओके स्टूडेंट, और या फिर आगे हम सेट करते हैं बेटा इसके फिजिकल के ऊपर, हम फिजिकली
फिजिकली कैसा है बेटाओ, ये वीक है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि शारीरिक रूप से भी कैसा है, कमजोर है। तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। जैसे कोई मोटा है तो थोड़ा फैट लिख सकते हैं, फैटी लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक ना है तो शॉर्ट हाइट लिख सकते हैं। डार्फ कोई बौना है तो डार्फ लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा खुद भी बेटा माइंड लगाया करो कि हमको जैसे कोई व्यक्ति गुम हो गया तो उसकी सारी क्या लिखनी पड़ेंगी बेटा, विशेषताएं हमको ऐड इसके अंदर करनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक लिखने के बाद अब मैं लिख रहा हूँ आपके लिए ऊपर कि हमको और ये किस तरह से सेट करना है। चलिए, अब ये यहाँ तक हो गया बेटाओ। अब नीचे जो हमको लाइन लिखनी बेटाओ, अब हमको दो शब्द आते हैं फाइंडर, इन्फॉर्मर। इसमें बेटा हम इन्फॉर्मर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटाओ, इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर यानी कि सूचना देने वाला। इसमें बेटा फाइंडर यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। फाइंडर किस में यूज करते हैं, कोई चीज़ लॉस्ट पर होती है, लॉस्ट का अपोजिट है फाउंड, और फाउंड जो जिसको कोई चीज़ फाउंड होती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, फाइंडर यूज करते हैं। यहाँ पे कोई लड़का किसी को फाउंड थोड़ी होता है, फाउंड मतलब कोई चीज़ अचानक से मिलना। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन्फॉर्म, किसी को वो मिलेगा लड़का तो वहाँ पे वो कौन कहलाएगा बेटा, इन्फॉर्मर। क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मर। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, इन्फॉर्मर मस्ट कॉन्टैक्ट to us to the below address, यानी जो सूचना देने वाला है वो नीचे वाले पते पर संपर्क कर सकता है और अथवा टू द पुलिस स्टेशन, अथवा किसी पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकता है, पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकता है। आगे ये साइड लाइन सेट कर देंगे, फाइंडर विल बी गिवन, सॉरी फाइंडर मत करो, सो सॉरी, इन्फॉर्मर आएगा बेटा। इन्फॉर्मर विल बी गिवन RS एज ए रिवार्ड। ये कुछ पैसे हम बेटाओ पुरस्कार के तौर पर लिख देंगे कि जो सूचना देने वाला है उसके लिए 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 5100 रुपये इनाम के तौर पर या इनाम के रूप में दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कॉन्टैक्ट। क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट में अपना कोई भी नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ राकेश लिखा है तो अपने पिता का नाम आएगा केवल बेटा मिस्टर ब्रजेश तिवारी, 5 मालविया नगर, और यहाँ कर दिया बेटा जयपुर। और जयपुर करने के बाद वो नीचे क्या लिखेंगे बेटा, हम मोबाइल नंबर, और यहाँ ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स हम मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वो ही बात बेटा पूरे हमको नहीं लिखने हैं, इस तरह से बेटा हम इसे सेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हम ये जो अपना बॉक्स है इस बॉक्स को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये जो टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट टॉपिक बेटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट टॉपिक को मैंने आपको बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही तरीके से, बहुत अच्छे मेथड से मैंने आपको कराया है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें फुल में से फुल 4 नंबर का आता है बेटा, फुल में से फुल 4 नंबर इसमें प्राप्त कर चुके हैं।
ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट दो होते हैं बेटा, एक क्लासिफाइड और डिस्प्ले। अपन ने कौन सी किए हैं बेटा? क्लासिफाइड, डिस्प्ले नहीं किए हैं। और डिस्प्ले मैं आपके लिए बेटा कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि डिस्प्ले हमारे कोर्स के अंतर्गत नहीं है। हमारे कोर्स के अंतर्गत सिर्फ कैसे बेटाओ? क्लासिफाइड है, वर्गीकृत विज्ञापन है, डिस्प्ले नहीं है, इसलिए हम डिस्प्ले नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है बेटा? जितने भी मैंने आपको दिए हैं एक पन्ने पर नोट कर लेना बेटा। लास्ट का जो पन्ना है, लास्ट के पन्ने पर जैसे हमारे 7 हैं, 7 के टाइटल ऐड करना। मैट्रिमोनियल, ब्राइडग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, ठीक है। इस तरह से एजुकेशनल आ गया तो किसी संस्था का नाम आ गया, जॉब वैकेंसी आ गया, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन और वैकेंट, एकोमोडेशन में एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट, सेल, परचेज, लॉस्ट एंड फाउंड और मिससेलियस, इनके टाइटल याद रखना। और डिटेल्स में थोड़ा सा हल्का सा बेटा माइंड लगा लिया करो। यदि हमें किसी को नौकरी देखनी है और मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे मेरी क्या डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। ओके, और लास्ट में अब हम आपसे विदा लेते हैं बेटा, और आगे फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, और बहुत ही अच्छे से बेटा अपने उस टॉपिक को करेंगे। यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले ही ये चीज़ आपसे बोल दिया था कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, लेकिन चीज़ एकदम क्लियर होते चलते हैं। जो भी टॉपिक आपके लिए आएगा वो एकदम बेहतरीन आएगा। और ऐसे समझ, चाहे तुम्हारा पढ़ा हुआ है चाहे कैसा भी टॉपिक है बेटा, बिना पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसे तुरंत ही कवर करोगे। ठीक है, अगला कोई हम आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे, वो भी बेहतरीन लेकर आएंगे शानदार तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, और ये अपनी लास्ट ही क्लास थी, और ये अपना एडवर्टीजमेंट टॉपिक कैसा हुआ बेटा? फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। बस अब आपको ये बताना बेटा कि ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। 100% आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है कि आपने इस टॉपिक में कितना अचीव किया। ठीक है, आपने इस टॉपिक में कितना प्राप्त किया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जिससे बेटा अगला वाला हम टॉपिक लेकर आए वो हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से और भी शानदार तरीके से हम आपके लिए कराएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना जरूर, बार बार कह रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट इन द बॉक्स। ठीक है, यानी आवश्यक रूप से आपको कमेंट करना है, और कमेंट में बस आपको यही लिखना है कि आपको एडवर्टीजमेंट टॉपिक कैसा लगा, आपको क्लास में इंटरेस्ट आया या नहीं आया। नहीं आया तो लिखना है, आया तो लिखना है, कितना % आया वो भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बेटाओ। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए खुश रहो, घर पे रहो बेटा, स्टे होम एंड स्टे फ्री एंड कंटिन्यू कीप ऑन योर स्टडी।